हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS गांधीनगर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं संस्कृत का चैप्टर सेकंड, संधि प्रकरण। ठीक है, संधि से आपके BAMS फर्स्ट ईयर के एग्जाम में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आज के बाद कभी नहीं छूटने वाला आपका। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लो और कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लो। जब तक आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरा वीडियो देखने ना देखने से का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन का सेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग के पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब संधि प्रकरण सबसे पहले होता है अच संधि। ठीक है, अच संधि, संधि में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, उसके बाद आता है कि स्वर संधि। स्वर संधि में गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, दीर्घ संधि और प्राकृतिक भाव संधि। लेकिन जो इंपॉर्टेंट संधि है हम उसी को डील करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। बाकी तो पढ़ने को तो संधि में PG कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है संधि को ज़्यादा पढ़ने की। जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, हल संधि में जस्तत्व संधि, श्रुतवा संधि, अष्टुवंत संधि, अनुस्वार संधि और चतुर्वत संधि। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि पहला संधि। पहला संधि का नाम क्या है? आयादी संधि या फिर सॉरी यन संधि। पहला संधि क्या है? यन संधि। यन संधि को देखिए, यन, अब आपको आगे क्या वर्ण प्रत्याहार का याद रखना पड़ेगा। प्रत्याहार का फिर यूज आना शुरू होगा। इक वर्ण के स्थान पर यन वर्ण आ जाएगा। ठीक है, इक वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? यन वर्ण स्यात हो जाएगा। कब? जब अस्वर्ण अच आएगा, तो अच प्रत्याहार का जो अस्वर्ण आएगा ना तो यन हो जाएगा। जैसे कि इक वर्ण, इक वर्ण में इक प्रत्याहार में कौन कौन आता है? ई उ रू और लुरु। तो इक में आ गया, इक प्रत्याहार में आ गया। और यन प्रत्याहार में कौन था? हमने पहले भी पिछले बुक चैप्टर्स में आपको बताया था। यन प्रत्याहार में य व र ल। तो ई के जगह पर य हो जाएगा, उ के जगह पर व हो जाएगा, रू के जगह पर र हो जाएगा, लुलु के जगह पर ल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि इक वर्ण को अस्वर्ण अच के साथ इक के स्थान पर यन से याद हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा देखिए, ई है, मान लीजिए कि लास्ट वाला लेटर ई है, उसको अस्वर्ण अच जोड़ देंगे, यानी ई जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। उ अस्वर्ण अच, उ जुड़ गया तो व हो जाएगा। रू के साथ रू हो जाएगा तो र हो जाएगा। लुरु के साथ अस्वर्ण अच, लुरु हो गया तो ल हो जाएगा। आधा ल होता है, हलंत ल, आधा ल सब है। तो एग्जाम्पल्स ऐसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए अच्छे समझिए। प्रति, प्रति ई, तो प्रति में से ई आ जाएगा और ए में से ई क्या हो गया? ई। तो ये देखिए इक वर्ण, इक पर इक वर्ण हो गया। और ये हो गया, ये क्या हो गया? ये अच प्रत्याहार हो गया। तो अच प्रत्याहार और ई, तो ई के जगह पर क्या हो जाना चाहिए था? तो य हो जाना चाहिए था। ई के जगह पर क्या हो रहा है? य होना चाहिए, तो य हो गया। तो प्रत्यय एकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यय एकम हो। मधु, मधु, तो ऊ हो गया। मधु मतलब ऊ हो गया, ऊ। और अ, तो ऊ के जगह पर क्या होना चाहिए? देखिए ऊ के जगह पर क्या होना चाहिए? व होना चाहिए। तो मध्य, आधा ध हो जाएगा तो मध्यवरी हो जाएगा। तीसरा तो रू, तो रू के जगह पर र हो जाना चाहिए, तो मातृ रू है। और तो रू और आ, तो आ अच प्रत्याहार हो गया, तो रू और आ के जगह पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, तो मात्राकृति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्या? लुरु, तो लुरु और आ है तो लाकृति हो जाएगा। इसी तरह से यन संधि के कुछ जो सूत्र क्या पेपर में ऐसे जो फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन आता है उसमें सूत्र भी लिखना होता है और उसका बनाना भी होता है, बना के भी बताना होता है सूत्र। तो सूत्र यन संधि का सूत्र क्या हो जाएगा? इको यंची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इको यंची हो जाएगा। इक स्थाने यन स्यात् अचि परे संहित आया। अर्थात क्या होता है? इक वर्ण के जगह पर क्या होगा? यन वर्ण हो जाएगा, जो हम पहले पढ़ रहे थे। ई के आधार पर क्या? ई के जगह पर क्या होता था? या होता था। ऊ के जगह पर व होता था। रू के जगह पर र होता था। लुरु के जगह पर ल होता था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, अस्वर्ण अच में कौन कौन आएगा? अस्वर्ण वर्ण में कौन? अ, आ, ई उ रू, लुरु, ए, आई, ओ, औ, ये सब अस्वर्ण अच है। इसके बाद आ जाए तो य, व, र, ल से याद हो जाएगा। फिर देखिए एग्जाम्पल से अच्छे से समझाएगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल को सेटअप किए। ई और आ के स्थान पर, ई के स्थान पर क्या होना चाहिए? य हो जाता प्रति। फिर उसी एग्जाम्पल होता प्रति, तो प्रति और अंगम हो गया, तो प्रति अंगम। तो प्रति, तो प्र, त और ई अलग करेंगे और अंगम में से अ, तो ई और अ मिलके क्या बनाएगा? तो य बनाएंगे, तो प्रत्यय और आधा त है तो प्रत्यय अंगम हो जाएगा। इस तरह से बनाना है और सूत्र बगल में लिखना है, सूत्र इको एनची। ई और आ, तो ई के जगह पर या हो जाएगा, तो न द ई, नदी है और आगम, तो न द ई हो जाएगा। और आगम तो नद्या आगम हो जाएगा, नदागम हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऊ और अ है, तो ऊ के जगह पर क्या हो जाएगा? व हो जाता है ना, तो म ध उ, मधु और अरि, तो म ध ऊ हो जाएगा और अरि, तो ऊ के जगह पर क्या कर देंगे भैया? व कर देंगे, तो मधुवरी हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर बात करें तो ऊ और ई को जोड़ेंगे। ऊ देखिए मधु और इदम, तो ऊ हो गया और व, तो ऊ के जगह पर क्या? व से याद हो जाएगा।
देखिए फिर हम बात करेंगे क्या, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या, रू पितृ आज्ञा। तो पितृ तो री हो गया इस वर्ड में से, और आ तो री के जगह पर क्या होता है, र हो जाता है, पित्राज्ञा हो जाएगा लू। और अर्थम है तो लुरु के जगह पर ल आधा हो जाएगा, और तो लू का ल हो जाएगा तो लर्थम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ और उदाहरण हमें इसमें दिए हुए, सारे उदाहरण को समझेंगे। प्रति अंगम, पहले यह प्रति ई हो गया, ई देखिए यहाँ पे बना के दिया हुआ है, ई और अ है तो क्या य हो जाएगा, तो प्रत्यय अंगम। ई और यदि ई और अ है तो यद्यपि हो जाएगा, ई और आ है तो आदि, ई तो य हो जाएगा, तो इत्यादि हो जाएगा। इति, ई और उक्त बात, ये सारे एग्जाम्पल को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये देखिए फिर अब इक वर्ण के स्थान पर क्या, ये चीज़ खाली याद रखना, दिमाग में सेट करके तब इस तरह क्वेश्चन करना। ई के जगह पर य, ऊ के जगह पर व, रू के जगह पर र, और लुरु के जगह पर ल। चलिए ठीक है, अब अन्य उदाहरण है, अंदर उदाहरण को देखिए। तो बधु, तो बधु में से ऊ आ जाएगा, ऊ और आ, तो वो और आ का व हो जाएगा, ऊ का क्या होता है व हो जाएगा, तो वध्वागनम वागनमनम। सु तो ऊ और आ, ऊ का व हो जाएगा तो स्वल्पम हो जाएगा। ठीक है, विष्णु ऊ और ऊ का क्या ऊ, तो ऊ के जगह पर व हो जाता है, विष्णु आज्ञा हो जाएगा। अनु ऊ का तो ऊ का क्या व हो जाएगा, तो अन्वय हो जाएगा। साधु आदेश, तो साधु और ऊ के जगह पर साध अधा, और व तो साधु आदेश हो जाएगा। यदि ई और एवं है तो यधेवम हो जाएगा। शंभु आकार, तो ऊ और आकार तो शंभु, व का व हो जाएगा शंभुकार। कृति और आ तो कृता हो जाएगा। मातृ अनुज्ञा तो मातृत्र, और अनुज्ञा तो मात्र अनुज्ञा, मातृ आदेश तो मात्रा आदेश हो जाएगा। पितृ आज्ञा। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये नोट में दिया हुआ है, इसको समझ लिए। यन वर्ण में कौन कौन आता है, जो मैं पहले समझा दूंगा, फिर भी इसे लिखा होता है, रीड कर देता हूँ। यन वर्ण में य व र ल को कहते हैं। जब किसी वर्ण के स्थान पर ये वर्ण का आदेश, ये वर्ण का आदेश के रूप में होता है तो यन संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखो य व र ल से स्टार्टिंग में जो है ना, य व र ल, जब किसी वर्ण के स्थान पर य व र ल आए ना तो यन संधि कहलाता है। ठीक है, और क्या होगा, कभी क्या होगा संधि, और फिर संधि विग्रह, तो विग्रह करने के लिए कहेगा, फिर विग्रह दे करके संधि बनाने के लिए कहेगा। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। दीर्घ संधि, अका स्वर्ण दीर्घ, क्या होता है अका स्वर्ण दीर्घ, मतलब सिमिलर लेटर होना चाहिए। एक चीज माइंड सेट कर लो अभी से, सिमिलर लेटर होगा तभी वो दीर्घ संधि में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, जैसे अ आ ई उ रु, और उसी की तरह स्वर्ण अच जुड़ा हो, इसमें क्या हो स्वर्ण अच जुड़ा हो तो दीर्घ बन जाएगा, तो इसको दीर्घ संधि बोलते हैं। तो सूत्र में क्या लिखना है, आका स्वर्ग ने दीर्घ। ये एग्जाम में आका स्वर्ग ने दीर्घ जरूर लिखना है, सूत्र तब बनाना है, तब आपको 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 10 का 10 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते थे, 2 के मतलब क्या होते हैं वो मिलेंगे आपको। ठीक है, 2.5 मार्क्स के होते हैं, तो उस तरह से। जैसे देखिए धर्म और अर्थ, तो धर्म और अर्थ, तो अ और क्या हो जाता है आ हो जाता है, धर्मार्थ हो जाएगा। अब देखिए हिम आल्य, तो अ और आ, तो अ और आ क्या होगा सिमिलर हो गया, तो हिमालय हो जाएगा। तथा अपि, तथा आ और अपि, तो आ और अपि क्या होता है आ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस साइड में लिखा हुआ अभी रूल कैसे होता है, और सूत्र का क्या है, आका स्वर्ण दीर्घ लिखना है सूत्र में। विद्या और आल्य, तो आ और आ तो आल्य हो जाएगा। कप, कपि और इंद्र, तो कप ई और ई तो कपिंद्र हो जाएगा। गिरी और इंद्र तो गिरीश हो जाएगा। सुधि और इंद्र तो सुधींद्र हो जाएगा। ठीक है, अब दीर्घ संधि के कुछ और उदाहरण दिया गया, जैसे देखिए श्री तो ई हो गया और ई तो सिमिलर हो गया, तो श्रीस हो जाएगा। गुरु और उ तो गुरु उपदेश हो जाएगा। लघु ऊ और उ, तो ऊ और उ डबल ऊ हो जाएगा, मतलब दीर्घाई हो जाएगा, तो लघुमी हो जाएगा। वधु और उत्सव, तो वधुत्सव हो जाएगा। वधु और उह, वधुह हो जाएगा। पितृऋणम, मतलब पितृऋणम हो जाएगा। मातृऋणम, मातृ तो री और री तो मातृऋणम हो जाएगा। ठीक है, मातृऋणम और पितृऋणम में री की मात्रा दीर्घ है, दीर्घ है, ये चीज़ याद रखो, हस्व को दीर्घ में कन्वर्ट किया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिया गया, अ और आ को जोड़ के क्या बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, और आ को तो आ जोड़ देंगे, धर्मार्थ हो गया, वेदांत हो गया, वेदांग हो गया, पूरा आप ही हो गया। और और आ को तो आ बना दे रहे हैं यहाँ पे। हिम और आल्या तो हिमालय हो गया। कार्य और आल्या तो कार्यालय। देव और आल्या देवालय। छात्र और आ हो गया तो छात्रावास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्या, देखिए आ और आ तो सिमिलर हो गया तो आ हो जाएगा, आ और आ होगा तो आ हो जाएगा। कितना सिंपल है, तो ये सिंपल सा है, इसे सिंपल को सिंपल ही बनाए रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो लोग पता नहीं डरते कि भाई इस चीज़ से हमें यही समझ में आज तक नहीं आता। दया आ और आ तो दया आनंद। विद्या और आलय, आ तो विद्यालय हो जाए। महा और आ महात्मा। प्रभा और आ और आ तो प्रभाकर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है।
और दीर्घ संधि के उदाहरण, दीर्घ संधि के उदाहरण क्या होता है, ई और ई को जोड़ करके कैपिटल ई हो जाएगा, तो कवि और इंद्र, तो कविंद्र हो गया, रवि और इंद्र रविंद्र हो गया, मुनि और इंद्र मुनिंद्र हो जाएगा, अपी और इदम तो अपिदम हो जाएगा। मतलब ई और ई था, कवि में से ई और ई आया तो कैपिटल ई हो जाएगा, मतलब दीर्घाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हर्षई और दीर्घाई ई है तो हर्षई और दीर्घाई कपीस हो जाएगा, कवि ई और ई तो कविस्वर हो जाएगा, गिरी और ई तो गिरीश्वर हो जाएगा। इस तरह से सबका दिया हुआ है। देखिए ई और ई वाला है, फिर देख लीजिए ऊ और ऊ वाले को देख लीजिएगा, ऊ और ऊ वाले को, और इस तरह से सबको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन पॉज करना है, फोटो पे स्क्रीनशॉट लेना है और इसको प्रैक्टिस करना है। फिर पूरे वीडियोज को 2-3 बार देखना है, पूरे याद हो जाएंगे, बुक्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गुण संधि, गुण संधि का सूत्र क्या होता है, आधे गुना, आधे गुना होता है। ठीक है, और आ वर्ण अक स्वर के स्थान पर क्या हो जाएगा, गुण स्वर्ण अच जुड़ जाए, आ आई ऊ ए आई ओ आई और रू जुड़ जाए, रहे के साथ जुड़े तो आ के जगह पर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए आ के जगह पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आ के जगह पर ई और ई है तो ए जो हो जाएगा, आ के जगह पर ए हो जाएगा और आ के जगह पर ही ए होगा। ठीक है, आ और ई के जगह पर ए, अ और ऊ के जगह पर क्या हो जाएगा हमारा, ओ हो जाएगा, और अ और दीर्घाई ऊ के जगह पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, आ और ऊ के जगह पर ओ और आ ऊ के जगह पर ओ हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, धर्म, तो धर्म में से क्या होता है, धर्म, धर्म ये हो गया, धर्म लिखा हुआ है धर्म अ और ई, तो अ और ई के जगह पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सूत्र क्या लिखना है, आधे गुना, आधु गुना। ठीक है, आधु गुना। अब बात का दीन अ और ई, तो ए हो जाएगा तो दिनेश, महा आ और ई तो महेंद्र हो जाएगा, महा ई और ई तो महेश हो जाएगा, भाग्य अ और ऊ, तो अ और ऊ का ओ हो जाएगा तो भाग्य उदय हो जाएगा। देखिए अ और ऊ को जोड़कर क्या ओ हो रहा है। अब देखिए जल और ऊ तो ओ हो जाएगा तो जलोर्मी, गा गंगा, गंगा और उदगम तो आ और ऊ तो गंगोदकम, महा आ और ऊ तो क्या हो जाएगा, महर्षि, मोहर्मी, सॉरी मोहर्मी। अब गुण संधि के कुछ नियम है जो अदर एग्जाम्पल में दिया गया है। अ और र री तो अरा हो जाएगा तो राजा, ऋषि तो राजर्षि हो जाएगा, अ और री तो अरा तो महर्षि हो जाएगा, अ ली तो अला हो जाएगा, आ और ली तो अला हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, राज, राज अ और ऋषि तो राजर्षि हो गया, महा और ऋषि तो महर्षि हो जाएगा, तब लिकार तो लिकार हो जाएगा, महालिकार महालिकार हो जाएगा। जैसे देखिए अब एग्जाम्पल और दिया हुआ, एग्जाम्पल देखिए, उपा, उपा में से क्या होगा, अ और ई, तो अ और ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा तो उपेंद्र। सूर्य अ और ऊ तो ओ हो जाएगा, सूर्योदय। देव अ और री तो देवर्षि हो जाएगा, तब लिकार तो अली तो अलिकार हो जाएगा, तब लिकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना सुंदर से बनाया हुआ समझाया हुआ है। देखिए देव इंद्र, सूर अ और ई तो सुरेश, राम ई रामेश्वर, पर अ और ऊ तो अ और ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा तो परोपकार हो जाएगा, महा आ और ऊ तो महोपदेश हो जाएगा, महा आ और ऊ है तो उदय हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल को समझना है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब वृद्धि संधि, ये चौथा वृद्धि संधि क्या होता है, सूत्र होता है वृद्धि रेचि, क्या हो जाएगा सूत्र, तो जो फर्स्ट पार्ट में होता है सूत्र जरूर लिखना, सूत्र छोड़ोगे तो नंबर सीधे आधे आ जाएंगे। और आ वर्ण के साथ अगर स्वर्ण वर्ण है, ए आई ओ औ है तो आरा ए और ओ होता है। देखिए एक, अब देखिए गुण संधि और सब आप बोलोगे भैया आप गुण संधि और इसमें अंतर क्या है, तो अंतर है क्योंकि वृद्धि हो जाती है, वृद्धि वाले रूप में ही बनते हैं इसमें, लेकिन गुण संधि में चेंज होते हैं। ठीक है, तो देखिए अ और ए तो ए हो जाएगा, एक अ और ए तो एक एकम हो जाएगा। देखिए अ और ए तो ए हो जाएगा, जो जो मतलब जो वृद्धि वाला जो रूप है ना वो हो जाए वृद्धि वाले रूप में, जैसे ए वृद्धि वाला रूप हो गया। अब देखिए आ ए तो ये वृद्धि वाला रूप, ये तीनों क्या है, वृद्धि रूप है। ठीक है, तो देखिए एक और एकम तो एक एकम, मत एकम तो मत एकम, सदा आ और ए तो सदैव हो जाएगा, सदा एकम तो सदैकम हो जाएगा, जल ओघ तो अ और ओ तो जलौघ हो जाए, अ और ओ तो दीर्घी वाला रूप क्या होता है, अ होता है तो अ हो जाएगा, जल उष्णम तो जलोष्णम हो जाएगा, गंगा ओघ तो गंगोग होगा। कभी कभी क्या होगा ऐसे दे देगा, कब बहुत सारा एग्जाम में हमारा पेपर जो है अभी जो करेंटली अभी एग्जाम हमारा हुआ है तो उसमें इस तरह से आया कि एक एकम को दे देगा और पूछेगा कि इसका मतलब संधि बनाइए, संधि बनाइए और क्या करेगा, इसको लिखने के लिए क्या रूप लिखिए और संधि कौन सा संधि है ये लिखने के लिए पूछेगा। तो इस तरह से उसे अयादी संधि, अयादी संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि माना जाता है क्योंकि एग्जाम में ये सब संधि अभी इंपॉर्टेंट संधि चल रहा है, आते ही है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। आयादी संधि के नियम सूत्र, एचो आया वायव्य। ठीक है, इसके सूत्र क्या होते हैं, ए आई ओ औ एच हो गया, उसका आयादी एच के जगह पर आयादी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आया अब आया और अब इस सूत्र में ही इसके सब घुसे हुए। ठीक है, ए के साथ अगर स्वर वर्ण कोई जुड़ गया तो आया हो जाएगा, ए के साथ स्वर वर्ण हो जाएगा तो आया हो जाएगा। ठीक है, आई के साथ अगर स्वर वर्ण तो आया हो जाएगा।
और ओ के साथ स्वर वर्ण जुड़ जाएगा तो अव जुड़ जाएगा, और औ के साथ स्वर वर्ण तो आव जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए और समझिए अच्छे से। अभी इस बार एग्जाम में मुनिये हरिये ऐसा करके आया था एग्जाम में इसी साल, तो हरिये तो हरे प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, और ये इचो आया आवे संधि होता है। ठीक है, अब ने अनम तो ने और अनम मतलब नए नम हो जाएगा। ठीक है, चे और अनम तो चे के जगह पर ए हो गया, तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा, ए और अ है तो ए के जगह पर या हो जाएगा, तो आया हो जाएगा, तो चयनम। जैसे देखिए, ठीक है, समझिए फिर से। ने है तो ने को क्या करोगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं न, और ये समझ सकते हैं, और ए के जगह पर हमारा क्या हो जाए, ए के जगह पर हमारा आया हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, न आया हो जाएगा। तो ऐसे हमारा आया हो गया, तो न तो पहले से था, तो न आया अनम, तो नम हो जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, नए नम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझना है, तो नए नम। उसके चे तो च और ए, तो च ए के जगह पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे समझिए, ए के जगह पर क्या आया होता है, तो फिर ये चाय नम हो गया। मुने तो ए के जगह पर ए है, तो ए और ए, तो ए के जगह पर क्या आया हो जाएगा, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ए के जगह पर हम क्या लिखेंगे, आया, तो क्या पहले ऐसा मुना, तो मुन ये हो जाएगा, तो मुन्नीय हो जाएगा, ऐसे समझना है। ठीक है, उसके बाद पो, ओ के जगह पर क्या लिखते हैं हम, ओ के जगह पर अव लिखते हैं, तो अव तो प-व-न। भो ओ के जगह पर अनम लिखते हैं, तो भवनम। भो के जगह पर अति लिखते हैं, ओ के जगह पर क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं, तो भवती हो जाएगा। ठीक है, सौ तो औ के जगह पर क्या लिखते हैं, आया, औ के जगह पर क्या लिखते हैं, आया, तो आव। सौ औ के जगह पर क्या लिखते हैं, आव, तो सायक, सॉरी ऐ के जगह पर आया लिखते हैं, ऐ के जगह पर क्या लिखते हैं, आया लिखते हैं, तो सहायक हो जाएगा। दय के जगह पर आया लिखते हैं, तो आय दायक हो जाएगा, गए। तो जो ये जो है इसके जगह पर हम क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखते हैं हम, ए के जगह पर आया लिखते हैं ना, तो सहायक हो जाएगा। फिर देखिए औ के जगह पर क्या लिखते हैं, आव लिखते हैं, तो नौ इक तो नाविक हो जाएगा, पौ इक पौ अक तो पावक हो जाएगा, भव अक तो भावक हो जाएगा। तो इस तरह भावक तो भावक, अब ऊ के जगह पर तो ऊ लिखेंगे तो भावुक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूर्व रूप संधि के रूप के नियम। ठीक है, अब पूर्व रूप संधि रूप के समझिए, तो नियम ए ओ वर्ण के बाद यदि आकार या आकार हो, क्या हो, समझिए ठीक से, ए ओ वर्ण के बाद यदि आकार या आकार हो तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होगा। मध्य अधिकार, जैसे ऐसा एक लेटर हो जाएगी, ठीक है, मध्य अधिकार ऐसा यूज करेंगे। ए और आ है तो ए हो जाएगा, जो पूर्व रूप में है वही आदेश हो जाएगा। देखिए ए और आ है तो ये पूर्व रूप में ये हो गया, ओ है तो ओ हो जाएगा, ओ है तो कोई भी लेटर आए तो पूर्व रूप हो जाएगा। मुने और अत्र है तो मुने ए है तो ए हो गया, जो है सो उतार देना है। ठीक है, और ये जो आ है ना, आ के जगह पर इस सिंबल का यूज करना है। ठीक है, तो मुने अत्र नरे अस्मिना सेवते अशोका, मतलब कहते हैं पूर्व रूप में जो लेटर है ये पूर्व रूप में ए है तो ए को छोड़ देना। जैसे प्रभु तो ओ है तो ओ ही, लेकिन आ के जगह पर अत्र हो जाएगा। तो इसको पहचानने का तरीका कि ये जो वर्ड रहेगा ना ये पूर्व रूप संधि के है। ठीक है, उसके बाद पर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि के बाद पर्व रूप संधि क्या होता है, इसका अकारांत उपसर्ग के बाद यदि एकार या ओकार हो तो दोनों के स्थान पर पर्व रूप एकादेश होता है। जैसे देखिए अ और ए के जगह पर ए हो जाएगा, अ और ओ के जगह पर ओ हो जाएगा। जो पर रूप जो बाद वाले रूप है ना वो एकादेश हो जाएगा। जैसे प्र एजते तो प्र हो गया, ए है तो ए हो गया, तो इसमें ए जोड़ देंगे तो प्रेजिते हो गया। उप ओ है तो उपोस्ति हो जाएगा। ये हो गया हमारा पर्व रूप संधि के नियम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करके जाना है, एग्जामिनर का कोई मूल पता नहीं। अब बात करते हैं क्या प्राकृतिक भाव संधि के नियम। ठीक है, प्राकृतिक भाव संधि के नियम क्या होता है। प्राकृतिक भाव संधि क्या, द्विवचनात् इकार उकार, द्विवचनात् इकार हो उकार हो तथा इकार के बाद यदि स्वर्ण वर्ण हो, इकार के बाद क्या स्वर्ण वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर प्राकृतिक भाव होता है। अर्थात कोई संधि ही नहीं होती, इसको प्राकृतिक भाव बोलते हैं। जैसे हरि तो हरि में ई हो गया, ई कार हो गया, और ईमा फिर क्या हो गया, एक स्वर्ण वर्ण आ गया तो हरि ईमा हो जाएगा। ठीक है, अब आप हमको कहोगे भैया ई हरि ई हो गया और इसके बाद भी स्वर्ण वर्ण हो रहा है तो दोनों के स्थान प्राकृतिक भाव के साथ दीर्घ संधि क्यों नहीं होगा, तो नहीं, दीर्घ संधि इसीलिए नहीं होगा, हरि ई कार है, ई कार के बाद स्वर्ण वर्ण होने के बाद तो हरि ईमा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, हरि ईमा ही हो जाएगा। मुनि और ईमा तो मुनि ईमा। भानु एतो तो भानु एतो होते हैं, मोदते एमो मोदते ईमा हो जाएगा। जैसा है वैसा ही उतार देना है, हालांकि पेपर में ये नहीं आते तो उतना जोर नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद जस्त्वा संधि। जस्त्वा संधि क्या होता है, झल वर्ग जैसे वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण, तो जैसे क्या होता है वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थी वर्ण। जैसे कि प्रथम हो गया जैसे क वर्ग हो गया, द्वितीय हो गया क्या ख वर्ग हो गया, तृतीय क्या हो गया ग वर्ग हो गया और घ वर्ग हो गया। तो उसके वर्ण तथा स और ह के बाद स और ह के बाद अगर
सस, सस मतलब क्या होता है, झस, सॉरी झस, झस झ ब ग झ ब घ ढ वर्ण हो तो झल वर्ण के स्थान पर जस वर्ण हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ जैसे देखिए क तक वाक ईस है, तो वाक में क क्या है, पहला लेटर है यानी प्रथम वर्ण हो गया, और क्या है ईस, तो क के स्थान पर क्या जब ग हो जाए, तो क के जगह पर ग हो जाएगा तो वागीस हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले जब ग, क के जगह पर ग हो जाएगा, अच तो च के जगह पर क्या होगा ज हो जाएगा। ठीक है, तो अजंता हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट, सट आनंद, तो सट ट के जगह पर क्या होगा ट है, तो क्या क मतलब ट पहला वर्ण है, और आ है तो ट पहला वर्ण के जगह पर तीसरा वर्ण हो जाएगा, ढ तो सढ़ानन हो जाएगा। सुप प वर्ग के पहला वर्ण है तो प फ ब तो तीसरा वर्ग, पहला वर्ग के जगह पर क्या होता है तीसरा वर्ग होगा, तो सुप और अंत है तो प के जगह पर प फ ब है तो ब तो सुबंता हो जाएगा। जगत त है तो त थ द, मतलब समझ में आ रहा है, जैसे पहला वर्ण अगर है उस लेटर का तो उसी का उसके बाद अगर कोई मतलब क्या स के बाद अगर झ भ ढ झ भ ढ ध और ध हो तो उसी वर्ण का तीसरा लेटर जो होगा ना वो होगा। जैसे क के जगह पर क्या होगा क ख ग हो गया, ट के जगह पर ढ होगा, और त के जगह पर त थ द हुआ, और च के जगह पर क्या च छ ज हुआ, प के जगह पर प फ ब हुआ। देख रहे समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। जगत ईस त के जगह पर त थ द हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। वाह क ख ग तो ग हो जाएगा तो वाक वाग दानम हो जाएगा। ट ठ ढ तो ढ देखो सम्राट गच्छति तो सम्राट गच्छति, मतलब पहला वर्ण के तीसरे वर्ण ले जाते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि झल वर्ण के तथा स के बाद अगर झल वर्ण के बाद अगर झ भ ढ ध हो तो क्या होगा ज ब ग ड द वर्ण हो जाता है, मतलब कि जब घट 10 वर्ण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला वर्ड है तो उसके तीसरे वर्ड में कन्वर्ट करें। सिंपल लैंग्वेज में समझोगे, इतना संस्कृत में मत जाओ, सिंपल लैंग्वेज में समझो। पहला लेटर के जगह पर तीसरा दूसरी वर्ड का तीसरा लेटर यूज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं नेक्स्ट की जो पदांत, जो पदांतर के मतलब कि तो प्रथम वर्ण हो, पद अंतर वर्ण का प्रथम वर्ण हो तथा उसके बाद तृतीय चतुर्थी और अंतस्थ वर्ण य व र ल वर्ण हो या स्वर्ण हो तो पदांत वर्गों का प्रथम वर्ग के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे महंत दुखम तो महंत त है तो त थ द तो तीसरा हो जाएगा, तो महंत दु तो ध और ध तो महंत दुखम तो दो बार दो हो जाएगा। प है तो प फ ब हो जाएगा, तो ब तो अबजम हो जाएगा। अच च के जगह पर तीसरा हो जाना चाहिए क्या च छ ज तो अजादेश। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके त के त थ द तो द हो जाना तदहितम, तदहितम हो जाता है। स ट ठ ढ तो षड्भ्याम होगा। ठीक है, जगत त थ ध द तब क्या हो जाएगा जगत भ्याम हो जाएगा। श्रुतवा संधि के नियम। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्या श्रुतवा संधि के नियम। नियम क्या होता है, सकार तथा त वर्ग के बाद यदि सकार वर्ग च वर्ग हो, क्या हो सकार, सकार मतलब क्या होता है सकार तथा त वर्ग के बाद मतलब सकार में तो स हो गया, त थ द ध न त वर्ग हो गया के बाद यदि सकार च वर्ग हो मतलब सकार च वर्ग हो, स च छ ज झ अंग हो तो त वर्ग के स्थान पर सकार च वर्ग हो जाता है। सकार मतलब स वाला जो च वर्ग हो जाएगा। ये हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हरीश तो स है तो स के जगह पर क्या होगा, ये देखिए स के जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए स के जगह पर ये हो जाएगा, स के जगह पर से, तो देखिए स के सेते तो स के जगह पर यहाँ पे क्या ले रहे हैं स ले रहे हैं तो हरीश सेते हो जाएगा। कस है स के जगह पर तो कश्चित, देखिए च स हो रहा है, त के जगह पर क्या हो जाएगा च वर्ग हो जाएगा। त के देखिए सामने सामने देखिए त के जगह पर च, और ये देखिए तो त के जगह पर क्या हो जाएगा च वर्ग हो जाएगा। सत्यचीत तो सच्चिता हो जाएगा, और त वर्ग के जगह पर क्या तत् छात्रम तो तत् छात्रम हो जाएगा। यज ज के जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए यज ज वर्ग है तो ज वर्ग तो च छ ज तो ज वर्ग के जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए ज वर्ग के जगह पर क्या हो जाएगा अंग वर्ग हो जाएगा तो यंग हो जाएगा। सत त वर्ग क्या होता है, त वर्ग के जगह पहले क्या हो रहा था च हो रहा था तो सच्चरित्रम हो जाएगा। देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ। ये तत् त वर्ग छाया तो त वर्ग के जगह पर च त थ द च वर्ग हो जाता है, यच यत यत छाया हो जाएगा। ठीक है, तान नौ वर्ग है तो नौ वर्ग के जगह पर क्या हो जाएगा ज्ञ अंगा हो जाएगा तो नाग्य जयती हो जाएगा। ठीक है, राज ज वर्ग के जगह पर यंग हो जाती है। इसी देखो ज वर्ग के जगह क्या हो गया यंग प्रारूप आएगा, ठीक है ज है ना, इस ज वर्ग के जगह पर यंग आदेश होता है। ठीक है, तत् श्रुतवा तो त के जगह पर च हो जाएगा तो तत् श्रुतवा हो जाएगा। सत जनम तो सज्जन हो जाएगा, तत् चित्रम तो चित्रम हो जाएगा, सड्डीना जय सडिजय हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या अष्टुत्वा संधि के नियम। अष्टुत्वा संधि के नियम क्या होता है, सकार क्या होता है स मतलब समझिए अच्छे से,
सकार, हालांकि ये सब एग्जाम में ज़्यादा आते नहीं है, बहुत रेयर क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। तो सकार और त वर्ग है, लेकिन पढ़ना आपको पूरा है, एग्जामिनर का उनका कोई पता नहीं है, ठीक है, इसीलिए अच्छे से। लेकिन अगर एग्जाम के लास्ट टाइम में अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर से ही जो पूछे जाते हैं उसी को अच्छे से जोड़ देगा। अपनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक देख लो, नहीं समझ में आता तो हमसे कॉन्टेक्ट कर लो, मैं आपको बता दूंगा कि कौन पढ़ना है कौन छोड़ना है, ठीक है। लेकिन अभी आप पूरा पढ़ो, ठीक है। सकार त वर्ग के बाद यदि सकार ट वर्ग हो, क्या हो, सकार त वर्ग के बाद यदि सकार ट वर्ग हो तो सकार त वर्ग के स्थान सकार ट वर्ग हो जाएगा। देख समझ में आ रहा है। स त थ ध न है तो उसकी जगह सकार, और बाद में क्या स वर्ग सकार ट ठ ड न हो तो फिर सकार ट ठ ड न हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्तुत्वा संधि, समझ में आ रहा है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होता है, हरीश षष्ठ। हरीश षष्ठ मतलब क्या होता है, हरीश मतलब स है तो स के जबर क्या हो जाना चाहिए, देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। देखिए ये देखिए, फिर देखिए त के जबर ट हो जाएगा, सॉरी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इंडिकेशन मैंने कर दिया है। अब देखिए हरीश षष्ठ मतलब हरीश स है तो स के जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए हरीश स के जगह पर क्या होता है षष्ठ, तो हरीश षष्ठ होता है मनस टिकते, तो स के जगह पर क्या आधा स हो जाएगा। देखिए सॉरी ये क्या हो गया, ये देखिए स के जगह पर स हो जाएगा तो हरीश, तो मनस टिकते तो मनस टिकते हो जाएगा, ठीक है। तत् त के जगह पर ट हो जाएगा, तट्टिका हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें त के जगह पर क्या होता है तत् डमरू, तो त के जगह पर हमने क्या पढ़ा था ट हो जाएगा, तो त के जगह पर ट हो जाएगा तो तड डमरू हो जाएगा, ठीक है। अब धनुष टडकार है तो धनुष्ट स के जगह पर स हो जाएगा तो आधा स हो जाएगा तो धनुष्टकार हो जाएगा। मनस तो मनस टुकार हो जाएगा। उत्तदीन तो त के जगह पर ड होता था, क्या त के जगह पर ड स्यात है तो ट के जगह पर द स्यात हो गया तो उद डीन हो जाएगा। पुरुषतम पृष्ठतम हो जाएगा तो पृष्ठ त के जगह पर क्या होता है ट होता है, त के जगह पर ट होता है पृष्ठतम हो जाएगा। इस तो त के जगह पर हम क्या जानते हैं ट होता है तो इष्ट हो जाएगा। कष्ट तो कष्ट हो जाएगा। पहले से ट है तो उसको कहाँ चेंज करके ले जाओगे, ट में होता है, लेकिन जो ट है वो ट ही रह जाएगा। विविध संधि के उदाहरण, ठीक है, विविध संधि के उदाहरण समझते हैं। क्या होता है पदांत अम, पदांत म और व्यंजन वर्ण होता है, म के जगह पर अनुस्वार से आता है। नगरम गच्छति तो नगरम और गच्छति म के जगह पर अनुस्वार हो जाएगा। देखिए ऊपर में एक बिंदा दिख रहा है ना, इसको अनुस्वार बोलते हैं तो नगरम गच्छति। हरिम बंदे तो हरिम म के ऊपर जो बिंदी होता है उसको हरिम बंदे बोलते हैं। धर्मम म के ऊपर चर है तो धर्मचर है। आक्रमम से तो आक्रस्यते होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या पदांत म के बाद यदि वर्ग का प्रथम तथा तृतीय वर्ण हो तो म के स्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ण होता है। समझ में आ रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि मतलब क्या था, पदांत म के बाद यदि उसी वर्ग में प्रथम या तृतीय वर्ण हो, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो, कब इंड वाले में, तो जो म के स्थान हो जाएगा उसी वर्ग का पंचम वर्ण होगा। एग्जाम्पल से समझोगे तो समझ में आएगा। देखो वृक्षम तो वृक्षम में म हो गया, ठीक है, के बाद वर्ग का प्रथम, देखिए प्रथम वर्ग है क्री तो किरीत हो गया, किरी तो क के जगह पर तीर्थ उसी वर्ग का क्या पंचम वर्ण होना चाहिए, तो क वाले का प्रथम वर्ण खोजो क्या है क ख ग घ अंग, ठीक है गया। तो क्या था वृक्षम तो म के जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए क ख ग घ ढ, तो क्या होता है तो ढ हो जाएगा। देखिए तो वृक्षम म के जगह पर क्या हो जाएगा ढ हो जाएगा तो कृच्छ ढ कृंतंती हो जाए। चलो आज खुद दूसरा समझते हैं। अन्नम चवंती तो अन्नम और च वर्ग है, क्या है च वर्ग यानी प्रथम या तृतीय, तो प्रथम वर्ग हो गया तो च के जगह पर क्या होना है च छ ज झ झ झ अंग, तो अंग जो वर्ड होगा वो अंग हो जाएगा। तो च के जगह पर अन्नम, म के जगह पर क्या अंग यहाँ दिख रहा है आपको, एक अंग जैसा दिख रहा है तो अंग, तो अन्नम चरवंती हो जाएगा, ठीक है, ऐसे देखना है। समुद्रम म के जगह पर त है तो त का जो पंचमा कौन होगा त थ द ध न, देखिए समुद्रम और समुद्र म के जगह पर क्या लिखना है न लिखना है तो न लिख दिए हम, तो समुद्रम समुद्र न तरती। समझ में आ रहा है कि एकदम बिल्कुल माइन्यूट से। देखिए फिर इसमें अन्न म है तो म भी क्या है पहला लेटर है तो म क्या और प है तो प यानी फर्स्ट लेटर हो गया दूसरे वाला का, म के बाद पहला लेटर क्या है प है तो प मतलब प फ ब भ म, तो म हो जाते हैं। म के जगह पर म होना चाहिए लेकिन क्या आधा म होना चाहिए, सब में आधा ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो अन्नम पच्चमी, ठीक है। अब विविध संधि के उदाहरण, ठीक है, विविध संधि के उदाहरण। एक ही पद में यदि र स वर्ण हो और म वर्ण हो तो उसके बाद न हो तो न के स्थान पर न हो जाता है। जैसे देखिए इसमें म है और एन है तो इसमें न भी है तो म के जगह म है और इस जो लास्ट वाला जो न वर्ण आ जाए, म भी हो और न वर्ण, देखिए एक ही पद में यदि री र स
वर्ण हो, ठीक है, उसके बाद म वर्ण हो, ठीक है, म वर्ण हो, ठीक है, तो य र ल ब में से कोई हो तो एक तो र हो गया इसमें, और म वर्ण हो तो म वर्ण है। उसके बाद फिर उसके बाद अगर एन न हो तो न है, तो न के स्थान पर ये वाला न हो जाएगा, ठीक है, तो रामीन हो जाएगा। गुरु ना, तो र वर्ग है तो गुरु ना हो जाएगा। पुरु पुसु, पुसु ना, पुष तो स है, स हलंत है तो पुष ना हो जाएगा। चतुर तो र है तो नाम है तो चतुर नाम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद यदि वर्ग के द्वितीय वर्ण हो तो तृतीय चतुर्थ वर्ण के स्थान पर चर वर्ण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे तृतीय वर्ण क्या था, ग घ ज झ ढ ढ द ध ब भ ख फ। देखिए तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद तृतीय चतुर्थ वर्ण ये हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय चतुर्थ वर्ण हो गया, ठीक है, द्वितीय वर्ण हो गया, सॉरी। तो जो मतलब क्या चतुर्थ वर्ण और द्वितीय वर्ण दोनों को मिले के जगह पर क्या हो जाएगा, जो सिमिलर का जो क्या हो जाएगा, उसका जो है ना, जो तृतीय चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, तृतीय चतुर्थ वर्ण के साथ चर वर्ण जुड़ जाएगा। तृतीय चतुर्थ वर्ण के साथ क्या चर वर्ण जुड़ जाएगा। जैसे देखिए छेद तो त थ द, तो तृतीय वर्ण हो गया द, और उसी का क्या हो गया, द्वितीय वर्ण हो गया, ठीक है, तो छेता हो जाएगा, ठीक है, छेता हो जाए। समी ध तो त तृतीय वर्ण हो गया अपा, तो पात समित पात, तो तृतीय वर्ण के जगह पर क्या हो जाएगा, उसी का क्या हो जाएगा, समित त हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा चतुर्थ वर्ण के जगह पर, ठीक है। अब विपदा त थ द, तो द तृतीय है और सु है, तो तृतीय के जगह पर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, तो विपद सु हो जाएगा। दिक्नाग तो क के जगह पर क ख ग, तृतीय हो जाएगा तो दिग्नाग हो जाएगा। अब देखिए वर्ग इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनल पर्पज से भी नहीं है, और मैंने बहुत क्वेश्चन देखे ही नहीं इसके, काफ़ी रेयर क्वेश्चन कुछ यूनिवर्सिटी में पूछे गए। वर्ग के 1 2 3 4 वर्ण के बाद यदि 5 वर्ण हो तो 1 2 3 4 वर्ण के स्थान पर 5 वर्ण होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण के बाद यदि 5वां वर्ण हो तो पहला 1 2 3 4 के स्थान पर 5वां वर्ण ही होगा। जैसे कि देख क है तो ये पहला वर्ण हो गया, दिक क हो गया। अब देखिए क ख ग ग, अभी नाग न कैमा वर्ग है, लास्ट 5वां वर्ग है, तो 5वां वर्ग इसका क वाला का 5वां वर्ग होगा, तो क ख ग घ अंग, तो क्या होगा, दिड नाग हो जाएगा, ठीक है। जग तो त है, तो त पहला वर्ग है, न 5वां वर्ग है, तो जग नाथ हो जाएगा, 5वां वर्ण हो जाएगा। तो क है और इसका 5वां वर्ग है क ख ग घ म, तो दिगु मुखम हो जाएगा, ठीक है। और सट ठ ठ ड न, तो सन मुखम हो जाएगा, ठीक है। विविध संधि के उदाहरण, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, त वर्ग के बाद यदि स वर्ण हो तो त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है, समझ में आ रहा है। त वर्ग के बाद अगर स वर्ण हो, जैसे देखिए त थ द ध न, उसके बाद क्या है स है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, त थ द ध न के स्थान पर क्या हो जाएगा, च वर्ग, च छ ज झ अंग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तत्र श्रुतम, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, क्या त के स्थान पर क्या हो जाएगा, त पहला लेटर है, तो देखिए त के स्थान पर क्या च से आत होगा, देखिए च हो गया, तो त छुत्तम हो जाएगा, त है तो स हो जाएगा, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, देखिए तत् उत श्रुडम है, तो च हो जाएगा, त के स्थान पर तो उच्च छ्रिड खल, तत्र शोभित है, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, तो सॉरी त के स्थान पर च हो जाएगा, तो च तच क्षोभिते, तत्र श्रुतवा, तो त के स्थान पर फिर क्या होगा, च होगा, तो तच श्रुतवा हो जाएगा। त वर्ग के बाद यदि लकार हो तो त वर्ग के स्थान पर लकार हो तो, तथा न वर्ग के बाद यदि लकार हो तो लकार के स्थान पर लकार नकार के स्थान पर अनुस्वार लकार होता है, ठीक है। अब समझते हैं अनुस्वार लकार को समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिए तत्, तो त हो गया, त वर्ग हो लीन, तो तल लीन हो जाएगा, ठीक है, तल्लीन हो जाएगा। उत तो उल्लास हो जाएगा, उत त के जगह ल हो जाएगा तो उल्लेख हो जाएगा, ठीक है। उल्लेख है तो उल्लेख हो जाएगा, इसमें छोटा हुआ। तत् है लेख, तो तल लेखनी हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें आगे जोड़ दीजिएगा, ऊ जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब बात करें विद्वान लिखित, तो विद्वा लिखिती हो जाएगा, ठीक है। महान न है तो न के जगह पर ल हो जाएगा, तो महान लाभ हो जाएगा। अब स्वर्ण वर्ण के बाद यदि 6 वर्ण हो तो मध्यम में प्रथम वर्ण का आगम हो जाता है, जैसे तरु छाया, तो मध्यम में यदि स्वर्ण वर्ण के बाद 6 वर्ण हो, 6 वर्ण मतलब 6 वर्ण हो, जिसमें देखिए सब में 6 वर्ण दिख रहा है, सब में 6 वर्ण दिख रहा है, 6 वर्ण हो तो मध्यम में प्रथम वर्ण का आगम हो जाता है, बीच में प्रथम वर्ग तरु, और मतलब छ का पहला क्या च होता है, तो च आ जाएगा, तरु छाया हो जाएगा। अनु और च व छे के तो च वर्ग आ जाएगा, तो अनुच्छेद हो गया। संधि तो संधि और छेद, तो संधि च और च वर्ग खाली बीच में आगे आ जाएगा, बीच में आगम हो जाएगा, ठीक है। परि और च जुड़ जाए, परिच्छेद, वि और च विच्छेद, शिव छाया तो शिव छाया हो जाएगा। विविध संधि के उदाहरण,
अब विविध संधि के उदाहरण की बात करें, देखिए विविध संधि के उदाहरण की बात करें तो देखिए यदि स्वर्ण वर्ण के बाद ड न न वर्ण हो, स्वर्ण वर्ण के बाद क्या ड न न वर्ण हो, तो उसके बाद स्वर्ण वर्ण हो तो ड न और न का द्वित्व हो जाता है, मतलब द्वितीय होता है। जैसे गच्छन, तो न वर्ण क्या हो गया, न वर्ण है इसका और अपी है, तो इसका द्वितीय क्या 2 बार रिपीट हो जाएगा, न हो जाएगा, गच्छन अपी हो जाएगा। खादन, खादन न अपी है तो न और न, आधा न और न जुड़ जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, न का द्वितीय बोलते हैं, तो खादन अपी हो जाएगा। सुगन न और ईस है तो न और न, तो द्वितीय न का क्या होगा, द्वितीय हो जाएगा, तो सुगन नीस हो गया। प्रत्यय आत्मा, तो ढ का क्या होता है, प्रत्यय ढ आत्मा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पदांत वर्ग में 1 2 3 4 प्लस ह तो ह के स्थान पर ह हो तो ह के स्थान पर क्या पूर्व वर्ग का चतुर्वर्ण हो जाएगा। पूर्व वर्ण मतलब क का चतुर्वर्ण हो जाएगा। बाक हरि, तो क के स्थान पर क्या चतुर्वर्ण कहते हैं, क ख ग घ, ठीक है, क ख ग घ, तो घ हो जाएगा तो बाक हरि हो जाएगा। ठीक है, उसके तत् ही, तो त थ द, तो तद्धि हो जाएगा। ठीक है, उतहार, तो त थ द ध, तो उद्धार हो जाएगा। तत्हितम, तो तद्धितम हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या, अब देखिए नेक्स्ट हम समझेंगे क्या, र और र वर्ण हो, र प्लस र वर्ण हो तो एक र का वर्ण का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे नीरा रसम है तो नीरसम हो जाएगा, एक र का लोप हो गया। अब पूर्व पद या उत्तर पद किसी एक ही का लोप होगा। नीरा रज तो नीरज हो जाएगा। नीरा रोग तो एक र का लोप हो गया तो निरोगा हो गया। पुनर्रमते तो पुनः रमते हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात करते विसर्ग के बाद 3 4 5 वर्ण हो तो य व र ल, ह वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर उ वर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए बया, बया या हो गया तो तृतीया किसी विसर्ग बया विसर्ग हो गया। अब विसर्ग के बाद 3 4 5 वर्ण, वृद्ध तो वृद्ध प फ ब तृतीया वर्ण है, तो क्या वयो वृद्धा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उ वर्ण हो जाएगा, उ जुड़ जाएगा तो वयो वृद्धा हो जाएगा। ठीक है, अधा, अधा मुँह है तो प फ ब भ म चौथा वर्ण हो गया तो उधो मुखम हो जाएगा। मन और रथ, तो मन न है और रथ रथ य र ल, तीसरा वर्ड हो गया तो मनोरथ हो जाएगा। मना और योग, तो मना विसर्ग हो गया, मना मतलब विसर्ग हो गया, योग मतलब प्रथम वर्ष योग हो गया तो मनो योग हो जाएगा। ठीक है, अब विसर्ग प्लस त स हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे नम विसर्ग हो गया, ये हमारा विसर्ग हो गया, उसके जगह पर त हो गया तो क्या हो गया, नमस आधा स जुड़ जाएगा, नमस्ते। प्रथम विसर्ग है और सर्ग है तो प्रथम सर्ग हो जाएगा। ठीक है, यदि विसर्ग के पूर्व क्या होता है, विसर्ग के पूर्व क्या होता है, विसर्ग के पूर्व तथा विसर्ग के बाद आकार हो तो क्या हो, विसर्ग के पूर्व और विसर्ग के पूर्व तथा विसर्ग के बाद आकार हो तो बाद वाले आकार के स्थान पर अ होता है। जैसे जो विसर्ग है तो बाद वाले आकार के जगह पर हो जाएगा क्या, तो सो कर देना है। ठीक है, सो आगच्छता हो जाएगा। ठीक है, जैसे स है तो सो अपी हो जाएगा, मतलब सो जोड़ देना है। ये विसर्ग के जगह पर क्या होता है, ओ वर्ड जोड़ देना है। ठीक है, ओ वर्ड जोड़ देना है विसर्ग के जगह, स तो ओ हो जाएगा, सो अबता हो जाएगा, अबदत, क तो को अयम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, नियम विसर्ग प्लस च छ स तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे राम, तो राम हो गया और च है तब क्या हो जाता है, रामस चलती, स हो जाए रामस चलते, नी और चलतम है तो च वर्ग हो गया, न निश्चलम हो जाएगा। सीरा और छेद तो सिर छेदा हो जाएगा। कृष्ण छाग तो कृष्णास छाग होगा। चंद्र शोभते तो चंद्र शोभते हो जाएगा। प्रायश्चितम मतलब प्रायश्चितम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नियम। अब हम लास्ट बात करेंगे किसका, विसर्ग संधि हो, विसर्ग हो और प्लस क ख ट ठ प फ हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। नी और काम तो निष्काम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, नी तो इसके जगह पर विसर्ग के स्थान पर स हो रहा है ना, देखिए विसर्ग के जगह पर स यहाँ पे जो रहता है निष्काम हो गया। इस विसर्ग के जगह पर क्या हो रहा है, स हो जाता है, चतुष्खंडम हो जाएगा। ठीक है, और नी है और इसकी जगह पर क्या स हो जाएगा, निष्फलम हो जाएगा। नी और पाप निष्पापम हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग के पूर्व आ से भिन्न स्वर हो तो बाद के वर्ग के 3 4 5 वर्ण य व र ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। भानु और आगत, भानु और विसर्ग के जगह पर आगत भानुगत हो जाए। मनु आगत, मुनि आगत, मुनि के जगह पर क्या हो जाएगा, आगत, मुनि रागत हो जाएगा। ठीक है, और भानु रागत हो गया, र विसर्ग के स्थान पर क्या र हो जाता है, भानु रागत मुनि रागत हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, देखिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्या, यदि अ के बाद विसर्ग आकार हो, क्या होगा, अ के बाद अगर विसर्ग आकार हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे विसर्ग के आकारांत भिन्न स्वर हो, जैसे देव और इच्छन्ति तो ई हो गया तो भिन्न स्वर हो गया।
तो भिन्न स्वर के जगह देव इच्छति विसर्ग को हटा देंगे, उसका अतः एव तो विसर्ग को हटाएगा अतः एव हो जाएंगे। ठीक है, अब एक लास्ट वाला है, ठीक है, इसमें स्लाइड नहीं आती, मार्किंग नहीं कर पाऊंगा। आ के बाद विसर्ग 3 4 प्लस 3 4 5 वर्ण हो तो य व र ह तो विसर्ग लोप हो जाता है। ठीक है, अब बात कर देव और गता तो देवा गता हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नरा और अत्र तो नरा अत्र हो जाएगा। यहीं पे आपका संधि चैप्टर खत्म होता है। ये 40 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन ये 15 मार्क्स का वीडियो ओनली 40 मिनट में, तो कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप अच्छे से इसको सीख ले, समझ ले और क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर ले तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 15 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।